हेलो दोस्तों। साउथ की मूवीज़ की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती है। सस्पेंस हर किरदार के आसपास ही घूमता है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी तो ऐसी कि हंस हंस के पेट में दर्द कर दे। तो आज की वीडियो में हम आ रहे हैं टॉप 10 साउथ मूवी, जिसमें आपको मिलने वाला है मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस और कॉमेडी का फुल कॉम्बो। वीडियो के एंड तक बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोलम का गुस्से वाला ब्रूनो पॉलिटिक्स में डूबा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ। उसकी माँ चाहती है कि बहन स्टेफी की शादी हो जाए, पर दहेज के बिना सब कुछ नामुमकिन लगता है। ब्रूनो को मिलता है अजेश, जो कि गोल्ड मैनेज करता है, लेकिन कंडीशन सिंपल है कि शादी के गिफ्ट से पैसे वापस करने होंगे। शादी हो जाती है, लेकिन अजेश को बचे हुए पैसे नहीं मिलते हैं। स्टेफी और स्टेफी का जो हस्बैंड है वो दोनों ही भाग जाते हैं। अजेश को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है, मैं तो अपना गोल्ड वापस लेकर ही रहूंगा। अगर आपको कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो आपको पॉन मैन जरूर देखनी चाहिए। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। महालक्ष्मीपुरम नाम के छोटे से गांव में हर मंगलवार को एक अजीब सी कहानी लिखी जाती है। किसी ना किसी का कन्फेशन दीवार पे लिखा होता है और उसी के बाद मिलती है एक लाश। सबको लगता है ये सुसाइड है, पर ऐसा ही माया को कुछ और ही लगता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आता है जो एक लड़की शैलजा तक जा पहुँचता है, जो ऐसे दर्द और तूफान से लड़ रही होती है और गाँव के लोग उसके दर्द को पाप कहते हैं। पर असली सवाल ये है कि दीवार पे वो लिखने वाला इंसान कौन है और उसके बाद वो उन लोग को मारता क्यों है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखना। इसका नाम है मंगलवारम। जियो हॉटस्टार या प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। प्रिया एक सिंपल सी होम मेकर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिर उसके पड़ोस में आके रहने लगते हैं मैनुअल और उसकी माँ। प्रिया को मैनुअल कभी भी अच्छा आदमी नहीं लगता है और उसका जो शक है वो यकीन में भी बदल जाता है। एक दिन वो मॉनिटर लिजार्ड का मर्डर करके उसे बीफ के नाम पे अपने नेबर्स को खिला देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके आगे कुछ ऐसा होता है और वो बहुत ज्यादा भयंकर होता है, जिसे देख के आप शायद शॉक हो जाओगे और पूरे मूवी के टाइम ने आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। अगर आपको कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिलर पसंद है तो सूक्ष्मदर्शिनी जरूर देखना। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। दया एक छोटा मोटा चोर जो जेल से निकलते ही फिर से चोरी करने लगता है। वो एक घर में घुसता है और वहाँ मिलता है उसे वेला, एक बुढ़ा आदमी जिसे भूलने की बीमारी है, और वो उसे अपना बेटा कुमार समझता है। वेला कहता है, घर में कुछ भी कीमती नहीं है, पर अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दया उसके साथ एटीएम तक जाता है और वहाँ उसके अकाउंट में करोड़ों देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जहाँ वेला अपनी गुमशुदा यादों में फंसकर दया को बार बार कुमार बुलाता है। अगर आपको ड्रामा थ्रिलर पसंद है तो मरिसन जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। एक छोटा लड़का एनिमल के ऑर्गन छुपाता है जार में, और जब उसके पापा को पता चलता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। तभी वो सोच लेता है कि मैं अपने पापा को मार दूंगा। वहीं एसीपी रितिका इन्वेस्टिगेट कर रही है 2 लड़कियों के मर्डर केस को, और पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट सैमुअल इस केस से जुड़ता है और दोनों लोग क्लू इकट्ठा करते हैं, किलर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर जब किलर का फेस रिवील होता है तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री पसंद है तो फॉरेंसिक जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। वीनू एक यंग एग्जीक्यूटिव दुबई में काम करता है। शादी होने वाली है अंजलि से। उसका रिश्ता अंजलि के भाई आनंद से भी गहरा हो जाता है, और इतना गहरा कि अंजलि से बात करते करते भी वो आधे टाइम आनंद की ही बात करता है। लेकिन एक राज दोनों की जिंदगी को हिला देता है। 5 साल पहले जिस पार्वती से वीनू का ब्रेकअप हुआ था वही पार्वती आनंद की बीवी निकलती है, और जैसे ही पार्वती और वीनू का आमना सामना होता है फिर वीनू डिसाइड करता है कि वो अंजलि से शादी नहीं करेगा। अब शादी रुकेगी या होगी ये तो आपको पूरी मूवी देख के ही पता चलेगा। कॉमेडी, फैमिली ड्रामा पसंद है तो ये मूवी जरूर देखना। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी और आपका हंस हंस के पेट में दर्द भी होगा। कहानी घूमती है देविका के आसपास। एक स्कूल टीचर, एक सुबह वो उठती है कंफ्यूज, थोड़ी घायल, और उसकी एक इयररिंग भी मिसिंग होती है, और उसको बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि कल रात आखिर हुआ क्या था। कुछ दिनों बाद देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक डरावना सच। स्पोर्ट्स मीट के दौरान उसके साथ हुआ था रेप। वो चुपचाप सबूत ढूंढने निकल लेती है।
सीसीटीवी पॉन साइड और फिर एक स्टूडेंट के घर जाती है और वहाँ मिलता है एक रिकॉर्डेड कन्फेशन जो उसको हिला देता है। अगर आपको थ्रिलर मूवी पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखना। द टीचर यूट्यूब पे मिल जाएगी। कीर्ति एक रेसलर है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि अब वो ना शादी कर ले और ये सारी चीज़ें छोड़ दे। एक मैच बनता है वीरा के साथ। वीरा की कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं। कीर्ति सारी कंडीशन के लिए हाँ कर देती है और शादी के लिए राजी हो जाती है। शादी के बाद वीरा और कीर्ति एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के चलते उनके बीच कुछ ऐसा होता है। काफ़ी इमोशनल भरी कहानी शुरू होती है। अगर आपको स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा पसंद है तो ये मूवी ज़रूर देखना। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। कहानी शुरू होती है दो आदमी से, जिनको एक 15 साल की लड़की संयुक्ता की लाश मिलती है। वहीं अरुण एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर और साइकोपैथ्स का शौकीन प्रेशर में आके तमिलनाडु पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाता है। वो अपनी जीजा और बहन कोकिला और उनकी बेटी अमू के साथ रहने लगता है। अरुण एक केस में फंस जाता है। एक स्कूल गर्ल अमुदा का किडनैपिंग और संयुक्ता के मर्डर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। अरुण को समझ आ जाता है कि कोई किलर है जो स्कूल गोइंग गर्ल को टारगेट कर रहा है। अब वो कैसे उस किलर तक पहुंचेगा, क्या सच सामने आएगा या नहीं। अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवीज़ पसंद है तो रत्सासन ज़रूर देखना। जियो हॉटस्टार पे मिल जाएगी। ऊटी में साइकोलॉजिस्ट सैम और उनका पति गौतम अपने सन सिद्धू के लिए कंपाउंड में जाते हैं। उनके साथ गौतम की फ्रेंड गायत्री और सिस्टर अदिति भी रहती है। रात को गायत्री अपने पुराने फ्रेंड कृष्णा को मैसेज भेजती है तो गौतम बताता है कि कृष्णा का कल ही कार एक्सीडेंट हो गया था और वो उसमें उसकी मौत हो गई है। कंपाउंड में फ़ोन का सिग्नल भी चला जाता है और फिर शुरू होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। फ़ोन खुद ही मैसेज भेजने लगता है, पावर चली जाती है और कार भी काम नहीं करती है। अब ये ग्रुप यहाँ से कैसे बचेगा, यहाँ से कभी निकल भी पाएगा या नहीं, ये सारी स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपको हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद है, भूमिका इज योर मस्ट वॉच मूवी। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। तो ये थी टॉप 10 साउथ मूवी, जिसमें मैंने आपको मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी सब कुछ बता दी है। अगर मेरे से कोई भी मूवी इसमें मिस हो गई हो या आप चाहते थे कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।